नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 28 अप्रैल 2021 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली जो अपडेट है वो पीसीएस परीक्षा 2021 को लेकर की है। सामने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, लिखा है कि शहर के केंद्रों में ही होगी पीसीएस 2021 की परीक्षा। वैश्विक महामारी कोरोना की दहशत के बीच उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2021 की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है। प्रारंभिक परीक्षा 13 जून को सूबे के 23 जिलों में 2 पालियों में सुबह 9:30 से 11:30 और 2:30 से 4:30 बजे तक आयोजित होगी। प्रति अभ्यर्थी को बैठने के लिए 2 वर्ग मीटर की जगह दी जाएगी। प्रत्येक केंद्र पर 500 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। आयोग के सचिव जगदीश ने 22 अप्रैल को इसके संबंध में जो जिले हैं, संबंधित जिले हैं, उनके डीएम को तैयारियां करने के लिए जो आदेश है वो जारी किया हुआ है। खास बात यह है कि केंद्र निर्धारण के लिए शहरी क्षेत्र के राजकीय व सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों को भी प्राथमिकता में लेने के लिए कहा गया, क्योंकि इन जो सेंटर होते हैं इनको ज़्यादातर उनकी उपेक्षा कर दी जाती है। प्राइवेट अस्पतालों, प्राइवेट जो स्कूल है उनको ही बनाया जाता है सेंटर। तो इस बार यहाँ पर कहा गया कि सहायता प्राप्त और राजकीय विद्यालय जो हैं उनको भी प्राथमिकता में लेकर के सेंटर बनाए जाएं। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं, दिया गया है कि राजकीय एवं सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय बनेंगे पीसीएस परीक्षा केंद्र। तो 13 जून को जो प्रस्तावित परीक्षा फिलहाल अभी तो अपने समय से हो रही है। अभी 13 जून दूर है, स्थितियों को देखते हुए हो सकता है ये परीक्षा बाद में पोस्टपोन वगैरह भी हो जाए, लेकिन आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। अभी आगे से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। जैसा कुछ आने वाले टाइम पर अपडेट आएगा चैनल के माध्यम से आपको सारी अपडेट दी जाएगी। बढ़ते ही अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर जो अपडेट है वो है मतगणना को लेकर के, पंचायत चुनाव को लेकर के। लिखा शिक्षक मतगणना का बहिष्कार करेंगे। शिक्षकों ने कोरोना संक्रमण के बीच पंचायत चुनाव की मतगणना का बहिष्कार करने की घोषणा कर दी है। शिक्षकों का कहना है कि पंचायत चुनाव की ड्यूटी कर चुके हजारों शिक्षक संक्रमित हो चुके हैं और लगभग हर जिले में 10 से 15 शिक्षकों की मौत की सूचना है। विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संतोष तिवारी ने कहा कि चुनाव आयोग मतगणना स्थगित करे, अन्यथा शिक्षक इसका विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि इस चुनाव की वजह से संक्रमण गांवों तक पहुंच चुका है। वहीं पर चुनाव आयोग अभी तक सोता रहा है। अब चुनाव आयोग को काफ़ी हाईकोर्ट से लताड़ मिलने के बाद अब चुनाव आयोग को याद आई है कि चुनाव के नतीजे जारी करने के बाद जो विजय जुलूस है वो ना निकालने, उस पर पाबंदी लगा दी है। पाबंदी तो पंचायत चुनाव पर लगानी चाहिए, लेकिन वो सारी चीज़ें नहीं हो पाए। फिलहाल अगर कोई प्रत्याशी जीतता है तो फिर वो अपना विजय जुलूस जो है वो नहीं निकालेगा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस पर चुनाव आयोग ने जो है रोक लगा दी है। एक दिन पहले ही मद्रास हाई कोर्ट ने काफ़ी फटकार लगाई थी चुनाव आयोग को, तो थोड़ा सा अब कान में इसके जो रेंगी है और थोड़ा सा अब यहाँ पर ये बस इतना कर दिया कि विजय जुलूस पर पाबंदी लगा दी। हालांकि कर्मचारी जो है मतगणना पोस्टपोन करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन वो चुनाव आयोग नहीं करेगा। दोस्तों, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर की तरफ से एक खबर छपी है कि जुलाई के बाद ही काबू में होगा कोरोना। कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहे देश में हालात सामान्य होने में जुलाई तक का वक्त लग सकता है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि मई के दूसरे सप्ताह तक कोरोना संक्रमण के मामले पीक तक पहुंच जाएंगे, यानी 15 मई तक लगभग कोरोना संक्रमण पीक तक पहुंच जाएगा। लेकिन जो संक्रमण दर है न्यूनतम आने में करीब 2.5 महीने या इससे अधिक का समय लग सकता है। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल ने सूत्र मॉडल का उपयोग करते हुए कहा कि राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामलों की पीक मई के पहले सप्ताह में आना शुरू हो जाएगी और मई मध्य में गिरावट का दौर शुरू हो जाएगा। लेकिन हालात सामान्य होने में या यूं कहें कि फरवरी की भांति स्थिति जुलाई या उसके बाद संभव होगी। तो इनका कहना है कि फिलहाल अभी तो स्थितियाँ और बिगड़ेंगी। 15 मई तक लगभग पीक पर होगा कोरोना और जुलाई तक आने में
मतलब कोरोना सामान्य हो जाएगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट जो है वो है आपके सामने एमडीएम भत्ते को लेकर के। लिखा है 3.67 लाख विद्यार्थियों को एमडीएम और भत्ता मिलेगा। जिले के सरकारी जूनियर और माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को एक बार फिर से एमडीएम और भत्ता देने की तैयारी शुरू कर दी गई है। मार्च से जून तक मिलने वाले राशन और भत्ता के लिए जिलों के लिए जो सूचनाएं हैं वो मांगनी शुरू कर दी गई हैं। फिलहाल ये जो अपडेट गोरखपुर ज़िले की, इसी तरह से सभी ज़िलों में जो एमडीएम है और जो भत्ता है वो सरकार देने की इस बार भी तैयारी कर रही है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर जो अपडेट है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के है। 69,000 शिक्षक भर्ती के जो अध्यापक चयनित हुए हैं और जो अध्यापक अंतर जनपदीय स्थानांतरण से आए हुए हैं उनके बारे में शिक्षा निदेशक की तरफ से आदेश जारी किया गया है। यहाँ पर क्या क्या पॉइंट यहाँ पर दिए गए, तो यहाँ पर पहले पॉइंट में देख सकते हैं दिया गया है कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में जो अभ्यर्थी चयनित हैं उनकी तुरंत मानव संपदा पोर्टल पर आईडी एवं सेवा पुस्तिका तैयार कर ली जाए। इसके अलावा 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के अंतर्गत नवनियुक्त अध्यापकों के विद्यालय आवंटन के पश्चात जनपद में उक्त चयन में वास्तविक रिक्त पदों की संख्या जो अनुपस्थित एवं शासनादेश तथा विभागीय निर्देश के क्रम में विसंगतिकरण के निराकरण के उपरांत आगणित की गई है, इसकी संख्या प्रमाण पत्र के साथ उपलब्ध कराई जाए। तीसरा बोला गया कि जो फर्जी शिक्षक पाए जाते हैं उनके खिलाफ एफआईआर वगैरह करवाई जाए। कई सारी चीज़ें यहाँ पर आदेश में दी गई, तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं इसको तो ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप लोग पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। आप टेलीग्राम यूज़ करते हैं तो एबीटेक 123 सर्च करेंगे तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बढ़ते हैं एलटी ग्रेड की तरफ। एलटी ग्रेड को लेकर के अपडेट आ रही है। आप लोग जानते हैं एलटी ग्रेड हिंदी सोशल साइंस की अभी ज्वाइनिंग लटकी हुई है। लगातार जो प्रतियोगी मोर्चा की टीम है इसके लिए प्रयास कर रही कि जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाए, लेकिन मामला जो अभी तक सॉफ्ट कॉपी में अटका हुआ है। तो यहाँ पर कल पुनः लोक सेवा आयोग से विक्की खान की वार्ता हुई और यहाँ पर क्या वार्ता का हल निकला है, क्या कंक्लूजन निकला है, वो आपके सामने स्क्रीन पर लिखा है। एलटी ग्रेड हिंदी सोशल सॉफ्ट कॉपी के संदर्भ में प्रदेश अध्यक्ष विक्की खान की जो है आज पुनः फोन वार्ता के द्वारा लोक सेवा आयोग उप सचिव मीडिया प्रभारी पुष्कर श्रीवास्तव जी से वार्ता हुई। थोड़ा अस्वस्थ हैं लेकिन ज़्यादा अस्वस्थ नहीं हैं। इनका कहना है कि आशा करते हैं कि जल्द ही वो ठीक हो जाएंगे। आगे लिखे एलटी सॉफ्ट कॉपी पर कार्य कर रहे रॉबर्ट जी भी अस्वस्थ हैं। यही हाल गिरीश जी का भी है। अब सॉफ्ट कॉपी पर काम करने की जो जिम्मेदारी है वो पवन मौर्य जी की आ पड़ी है। तो कार्य प्रगति पर है और लिखा है कि बहुत जल्द जो है ये उम्मीद है कि सॉफ्ट कॉपी का काम पूरा हो जाएगा। प्रतियोगी मोर्चा का प्रयास है कि जल्द से जल्द सॉफ्ट कॉपी वाला काम हो और कोरोना की स्थितियों को देखते हुए थोड़ा सा अभी बहुत सारे डिपार्टमेंट पर काम नहीं हो पा रहा है क्योंकि कोरोना संक्रमण चल रहा है। इलाहाबाद में तो और ही ज़्यादा हालत ख़राब है। इलाहाबाद, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर कुछ ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर ज़्यादा स्थितियाँ गंभीर, तो उन सबको देखते हुए अब इसमें टाइम लगेगा। फिलहाल जो भी अपडेट होगी आने वाले टाइम पर आप लोगों को बता दी जाएगी। आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा, सारी अपडेट आपको यहीं पर प्रोवाइड की जाएगी। तो ये हो गई आज की अपडेट। आशा करते वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।